प्रणाम मित्रों। तो चलिए अब हम लोग जनसंचार के अंतर्गत आने वाले प्रिंट मीडिया के अगले प्रकारों को देखते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने प्रिंट मीडिया के दो प्रकार समाचार पत्र और समाचार पत्रिका के विषय में पढ़ा था। अब हम लोग पत्रिका यानी कि मैगजीन्स के विषय में पढ़ेंगे। पत्रिका विभिन्न विषयों पर विस्तृत लेख प्रदान करती है, जैसे कि भोजन, फैशन, खेल, वित्त, जीवन शैली और इसी तरह। पत्रिकाओं को साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और उनमें से कई को पूरी दुनिया में बेची जाती है। पत्रिकाओं में विज्ञापन की लागत थोड़ी अधिक है, लेकिन यह कुछ बाजार क्षेत्रों को लक्षित करने का एक शानदार तरीका है। पत्रिकाओं में विज्ञापनों को आंख मारने की जरूरत है, फिर भी सरल और सुरुचिपूर्ण। सुनिश्चित करें कि आप पृष्ठ की झुंड में लाने के लिए बहुत अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। उस स्थिति में आप अधिक जानकारी के लिए वेब विवरण प्रदान कर सकते हैं। विज्ञापन और पत्रिका सदस्यता शुल्क पत्रिकाओं के लिए फंड प्रदाता है। प्रिंट मीडिया का अगला प्रकार है बैनर। कई स्थानों पर बैनर कपड़े या कागज से बने होते हैं और नारे, लोगो या कुछ संदेश दिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका उपयोग प्रदर्शनियों में ब्रांड के विज्ञापन के लिए भी किया जाता है, जो प्रदान किए जा रहे उत्पादों या सेवाओं के नाम देता है। बैनर की तरह पोस्टर भी उसी उद्देश्य के लिए उसी श्रेणी में आते हैं। संचार विवरण भी इन बैनरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पोस्टर ज़्यादातर ऊंचाई पर लटकाए जाते हैं और आकर्षक बनाए जाते हैं ताकि राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। प्रिंट मीडिया का अगला प्रकार है बिलबोर्ड। होर्डिंग और पोस्टरों पर विज्ञापन से विज्ञापनदाताओं को इस कदम पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए रिटेल मॉल में पोस्टर लगाना विज्ञापनदाताओं को खरीद के बिंदु के करीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करता है। ट्रेन स्टेशनों, हवाई अड्डों या व्यस्त टाउन सेंटरों में पोस्टर या होर्डिंग में उपभोक्ताओं के बड़े समूह तक पहुंचने में सक्षम हैं। विज्ञापनदाता अपनी पसंद की आवृत्ति पर बिलबोर्ड और पोस्टर संदेशों को बदल सकते हैं। प्रिंट मीडिया का अगला प्रकार है किताबें। पुस्तकें प्रिंट मीडिया का सबसे पुराना रूप है, जो संचार और सूचना के टुकड़े के रूप में उपयोग किया जाता है। वे लेखकों को एक विशेष विषय के बारे में पूरी दुनिया में अपना ज्ञान फैलाने का अवसर देते हैं। वे एक विविध मंच है जिसमें विभिन्न विषय शामिल हैं, जिनमें साहित्य, इतिहास, कथा, कहानियाँ और बहुत कुछ शामिल है, जो न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं बल्कि हमारा मनोरंजन भी करते हैं। प्रिंट मीडिया का अगला प्रकार है विवरणिका। एक विवरणिका, जिसे पैम्पलेट्स के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की पुस्तिका है जिसमें कंपनी या संगठन का विवरण होता है। आमतौर पर ब्रोशर टेकअवे के लिए होते हैं ताकि दर्शकों के दिमाग में ब्रांड को बनाए रखा जा सके। वे प्रदर्शनियों या दुकानों में वितरित किए जाते हैं, जिसमें उत्पाद या कंपनी की सेवा संचार विवरण के साथ प्रदान की जाती है। यह बहुत आवश्यक है कि विवरणिका में आरोपों के साथ नियम और शर्तों के साथ उत्पाद या सेवा के सभी आवश्यक विवरण शामिल हो। प्रिंट मीडिया का अगला प्रकार है फ्लायर और लिफलेट। एक सामान्य फ्लायर भी प्रिंट मीडिया का एक हिस्सा है। कुछ बड़ी कंपनियां बाजार को लक्षित करने के लिए इस प्रकार का उपयोग नहीं कर सकती हैं, लेकिन छोटे संगठनों के लिए यह बहुत उपयोगी हो सकता है और व्यवसाय बनाने में मदद कर सकता है। एक फ्लायर को हमेशा कुरकुरा और आंख को पकड़ने वाला होना चाहिए ताकि यह लोगों का ध्यान आकर्षित करे। यहीं पर प्रिंट मीडिया के सभी प्रकार समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विषय में पढ़ेंगे। जनसंचार का दूसरा प्रकार है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार, मनोरंजन और सूचना वितरित करने के लिए रेडियो, टेलीविज़न, स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग को संदर्भित करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वह माध्यम है जो ऑडियो और विजुअल मोड के माध्यम से तत्काल जानकारी प्रदान करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कितने प्रकार हैं। पहला है इंटरनेट व स्मार्टफोन। आज के समय लोगों को शिक्षित करने के लिए इंटरनेट और स्मार्टफोन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आज के दौर में इंटरनेट व स्मार्टफोन कितना ज़रूरी है।
इंटरनेट केवल मनोरंजन के लिए ही उपयोग में नहीं लाया जाता, अपितु इससे विविध प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग इंटरनेट व स्मार्टफोन का उपयोग करके अपने देश में होते हुए भी विदेशों की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ हम अपने घर बैठे ही विदेश में रह रहे लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं, वो भी आसानी से। और यह केवल और केवल इंटरनेट व स्मार्टफोन के द्वारा ही संभव हो सका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अगला प्रकार है रेडियो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले के समय में सूचना प्रसारित करने के लिए रेडियो एक अच्छा माध्यम था, लेकिन आज के समय में इसकी जगह टेलीविज़न और इंटरनेट ने ले ली है। अर्थात प्रारंभ में रेडियो द्वारा ही सूचनाएं प्राप्त की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होते होते तकनीक में इतने सारे नए नए उपकरण आ गए और तकनीक में सुधार हुआ, जिस कारण से अब इंटरनेट और टेलीविज़न ने रेडियो का स्थान ले लिया है। क्योंकि रेडियो एक श्रव्य माध्यम था और इसे सुनकर ही समाचारों का पता लगाया जाता था, परंतु टेलीविज़न के द्वारा श्रव्य और दृश्य दोनों ही माध्यमों से हम समाचार को प्राप्त करते हैं। इसीलिए आगे चलकर जब टेलीविज़न का आविष्कार हुआ तो रेडियो के ऊपर टेलीविज़न का प्रभाव पड़ने लगा और टेलीविज़न ने रेडियो का स्थान ले लिया और टेलीविज़न ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अगला प्रकार है टेलीविज़न। टेलीविज़न दृश्य पहलुओं के रूप में संदेश फैलाता है। डिजिटल युग के साथ फिल्म उद्योग और टीवी उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। टेलीविज़न न केवल मनोरंजन का साधन वरन सूचनाओं का केंद्र है। अर्थात टेलीविज़न हमारा मनोरंजन भी करता है और उसी के साथ साथ टेलीविज़न में बहुत से न्यूज़ चैनल्स भी आते हैं, जिससे हमें देश विदेश में चल रही बातों का और वहाँ पर घट रही घटनाओं के विषय में पता चलता है। अर्थात टेलीविज़न भी एक सूचना का सशक्त माध्यम है। जनसंचार का अगला प्रकार है विज्ञापन। उत्पादों, सेवाओं, सामाजिक संदेशों और वाणिज्यिक संदेश को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन पद्धति का उपयोग किया जाता है। विज्ञापन में दो प्रकार के मीडिया शामिल हैं, अर्थात जनसंचार का एक माध्यम विज्ञापन भी है और विज्ञापन के दो प्रकार हैं। पहला है आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया स्थिर विज्ञापन को संदर्भित करता है, जो एक स्थिति में रहता है लेकिन इसे वहां घूमने वाले लोगों द्वारा देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि। और दूसरा प्रकार है ट्रांजिट विज्ञापन। ट्रांजिट विज्ञापन परिवहन वाहनों जैसे बसों, रेल, ऑटो रिक्शा, महानगरों आदि का उपयोग करके किया जाता है। कंपनियां अपने उत्पाद के पोस्टर उन पर पोस्ट करती है ताकि उपभोक्ता इसे देख सकें। जनसंचार का चौथा प्रकार है जनसंपर्क। जब किसी संगठन और जनता के बीच सूचना का विमोचन और प्रसार होता है तो इसे जनसंपर्क कहा जाता है। जनसंपर्क अधिकारी बाजार में कंपनी और उसके उत्पाद के बारे में संदेश देता है। जनसंपर्क ब्रांड छवि, उत्पाद छवि और कंपनी की छवि बनाने में मदद करता है। जनसंचार का अंतिम व पांचवा प्रकार है डिजिटल मीडिया या न्यू मीडिया। डिजिटल मीडिया या न्यू मीडिया जनसंपर्क का सबसे ट्रेंडिंग स्रोत है। यह ईमेल, वेबसाइट, ब्लॉग, वीडियो, सोशल मीडिया आदि की मदद से लोगों के एक बड़े समूह को त्वरित जानकारी प्रदान करता है। यह सेकंड में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग में करियर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अर्थात यहीं पर जनसंचार के सभी प्रकार समाप्त होते हैं। धन्यवाद।